आप अध्यक्ष हैं देशभक्त भगत सिंह बहुउद्देशीय सेवा संस्था नागपुर महाराष्ट्र के श्री वजीर भाई से हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि कुछ लोग इस देश को डायन कहते हैं, क्या उनका ऐसा कहना उचित है? हमारा देश इतना बुरा है कि उसे डायन कहा जाए? नहीं, हमारा देश डायन नहीं है। हमारा देश तो सोने की चिड़िया है, भारत है। ऐसा भारत है कि जहाँ सिर्फ प्रेम और इंसानियत यही रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता बाबू। अब आप बात को ये समझ लीजिए, अगर इस भारत को आप भगवान बनना चाहते हो भारत के, तो सिर्फ एक बार इनसे प्रेम करके देखो, इनको आज़ाद करके देखो, तो आपको ये भगवान मान लो। ये हमारा भारत है। यहाँ उसी आदमी का मान होता है जो इंसान का मान करता है। अगर मान ना हो, इंसान को मान ही ना समझ में आए, सिर्फ वो अपना पावर बताता है, तो पावर में तो उसको गाली मिलेंगी सब। यहाँ साधु संत बहुत ज़्यादा होते हैं भारत में, है ना? सारी चीज़ें होती हैं यहाँ, ईश्वर होता है यहाँ, गॉड होता है यहाँ, अल्लाह होता है यहाँ। क्या सुनना चाहते हो आप, क्या देखना चाहते हो? ये विश्व की जो आज आपकी कम अकली बोल रही है, क्या हमारे यहाँ पिछले ओरा हो गया, पूरी दिल्ली की फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, गाड़ियाँ बंद कर दो, प्रदूषण हो गया। वो अबे 200 राष्ट्र की मीटिंगें हो रही है, किस विषय पे हो रही है? भारत के पंतप्रधान को बुलाया जा रहा है, किस विषय पे बुलाया जा रहा है? तो पता ऐसा चला कि भाई आपका देश बड़ा शांति से जी रहा, यहाँ की सारी मानव जाति सुरक्षा है, और उधर की सारी जाति पत्थर पे रहने वाली सारी जाति वर्ल्ड कंट्री की दुखी जी रही है। कोई बम में मर रहा है, कोई अकाल में मर रहा है, कोई तूफानों से मर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो समझो तो, क्योंकि ये भारत है जहाँ ईश्वर रहता है, जहाँ गॉड रहता है, जहाँ अल्लाह रहता है। अब यहाँ ये सब तीनों भक्त यहाँ ही रहते हैं, तो हम लोग भाई भाई बन के जिएंगे तो हमारी इंसानियत साबित होगी। अब हमने यहाँ जात पात ऊंच नीच एक कुर्सी को जीतने के लिए, अभी ये प्लास्टिक की कुर्सी किसी के काम नहीं आई। राष्ट्रपिता हमारे 8 साल रहे गांधी, महाराष्ट्र नेहरू जी वो 17-18 साल, उसके बाद में हमारे यहाँ इंदिरा जी वो भी 10-12 साल। ये मुझे ये बताइए वजीर भाई कि इंसान हथियार कब उठाता है? जैसे नक्सलवादी जो मूवमेंट है, नक्सलवादी जो पार्ट है हिंसा का, तो कब उठाता है वो, कब मजबूर होता है? क्या वो उसकी मजबूरी ये रहती है सर, देखो हमारे यहाँ कोई भी आदमी बुरा बिल्कुल नहीं है, वो उसको बुरा बनाया जाता है। बुरा क्यों बनाया जाता है? तो उसका हक छीन लिया जाता है। आप कभी उसकी मजबूरी तो देखो, आपने उसकी सिर्फ बुराई देखी है। दुनिया में माँ पेट से कोई डाकू नहीं होता, और माँ पेट से कोई नेता नहीं होता, और माँ पेट से कोई जज नहीं होता सर। उसके वक्त और उसकी करनी उसको उसके वो मुकाम पे पहुँचाती है। किसी आदमी का सपना होता है मैं जज बनना चाहता हूँ, किसी आदमी का सपना होता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मगर किसी आदमी का सपना नहीं होता मैं नक्सलवादी बनूँ, उग्रवादी बनूँ। उसको तो हमारा देश की सरकार बना देती है। क्यों बना देती है? तो उसमें भी एक स्वार्थ होता है, आपसी रंजिश। अगर उसकी अंदर में झांक के देखोगे तो देश में उस आतंकवादी में ही ईश्वर दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो इंसानियत से प्रेम करता है, और आप उसके जो इल्जाम ठोकते। और ये जगह जगह जो बम धमाके होते हैं और लोग खून बहाया जाता है धर्म के नाम पे, तो ये क्या है? ये इसका कारण ये है ना, मैंने आपको क्या बताया कि एक कुर्सी को पाने के लिए एक आदमी अपनी रणनीति वापरता है। ऐसे आदमी को तो दुनिया में रखने का अधिकार ही नहीं है। वो मानव जाति का आदमी ही नहीं है, राक्षस जाति का आदमी है, असुर जात बोलते जिसको, जो आज से हजारों साल पहले हुआ करती, उसको यहाँ पर रहने का हक ही नहीं है। यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ का मुसलमान प्रेमी किया हुआ है, और वो समझता है ये मुल्क हमारा है, और हम यहाँ सब मुल्क के हमारे। कुछ लोग इस देश को डायन कहते हैं कि ये डायन है। नहीं, डायन तो हो नहीं सकता हमारा देश। इसी देश में रहकर उस देश को डायन कहता है, तो ये कितने अक्लमंद होना चाहिए आपके ख्याल से? डायन बोलने वाला आदमी तो काफ़ी मूर्ख होगा मेरे हिसाब से। वो कोई मांगनी के पड़ोस के रहने वाला आदमी होगा, उसको ये भाषा करना शोभा ही नहीं देता। डायन सब बोले तो किसको कहा जाता है? हमारे यहाँ जो डायन होती ना, पेट मलने वाली, मालिश करने वाली हमारी माँ है, वो उनको डायन के रूप में बोला जाता है।
हमारा देश वो चीज़ का नाम है, वर्ल्ड में उठा के देखो, हजारों साल से इतिहास बना है, सारी कायनात के लोग यहाँ आए हैं। जिसको तुम मुग़ल बोलते हो वो यहाँ आया है, सऊदी अरब का नवाब जो बोलते हो वो यहाँ आया है, अरब की आखिरी खाड़ी आपकी बम्बई का स्टेशन है जिसको आप विटी स्टेशन बोलते हो। इतिहास उठा के देखो क्यों आया, तो बोले यहाँ बोले सब कुछ मिलता है, प्रेम मिलता है, भगवान मिलता है, ईश्वर मिलता है, गॉड मिलता है और इंसानियत मिलती है। आज भी सलामती है, उनकी जान सुरक्षित है। ये हमारे देश में जान की बहुत कीमत है। एक आदमी अगर लाचार बैठा है मंदिर के बाहर या मंदिर के बाजू में या रोड पे, तो उसको पड़ोसी ले जाके खाना खिलाता है, कपड़े ले जाके पहनाता है और उसकी तकलीफ़ पूछता है। जब एक आदमी में इतनी इंसानियत हो सकती तो क्यों मेरे सरकार में क्यों नहीं है? तो अगर ये देश अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो ये बोलूँगा वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई देश है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, जिसके लिए हमारे मुल्क में इंसानियत की ही आवश्यकता है। और अब ये चाइना रंगदारी बताता है, दादागिरी करता है, तो इसको क्या जवाब है आपका? हमको कोई डरने की जरूरत ही नहीं, हमको कोई ज़रूरत ही नहीं डरने की किसी से। चाइना हमको घेर रहा है। नहीं 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 नहीं, देखो किसी आदमी ने प्लास्टिक की 2-3 बंदूकें बना ली है और उससे हमको डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ गॉड है, हमारे साथ अल्लाह है और हमारे साथ में मानव धर्म की सज्जता है। तो असुर और सूर का तो बरसों से मतलब डर बहलाने का धंधा है, वो इल्बिस है, उसके बारे में सोचो भी मत। वो सिर्फ बंदूक बता सकता है, चलाने का भी पावर नहीं है उसको। वर्ल्ड में सारी सरकार ने बारूद इतना बिछा के रखी है मगर चलाने का आदेश नहीं है, क्योंकि ईश्वर वही चाहता है, इंसानियत से जीवन चाहता है। इसलिए हम हुक्मरान को पहचान देना चाहते हैं और उनको माहिती देना चाहते हैं कि अगर आप अहदेदार बन गए हो, मालिक ने आपको तौफीक दे दी है, कुर्सी बना लिए हो, तो अब इस कुर्सी पे बैठ के भगवान बन जाओ। कम से कम नहीं भगवान बनते तो इंसान बन जाओ, क्योंकि इंसान से अगर प्रेम करोगे तो इंसानियत साबित होती है। तुम सोचोगे कि हमने 5 आदमी का ग्रह बना लिए, कोई भी जमात ऐसी बना ली है, हम सदियों से देखते आ रहे हैं जमातें बनती है। क्या बनती है? जमातें। अब अगर आपके जमात में 2-4 हज़ार लोग बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड में आप ही सबसे बड़े आदमी हो गए। नहीं, आप एक अकेले भी वर्ल्ड में इंसानियत फैला के ला सकते हो। हम पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ इस देश में उस वक्त जमा हुए थे कि हमारे देश में गांधी जी ने एक बोला था कि भाइयों हमको नमक लाने जाना है, तो हम नमक के लिए सारे लोग निकले। क्यों निकले? कि हमारे पेट का लफड़ा था, इसलिए निकले। आज भी हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि देखो हमारा पेट हम बरसों से अपने ही मेहनत से भर रहे हैं, बस हमको आज़ाद करो, हम पे दबाव क्यों है? हम अपनी दवा भी कर लेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि दवा तो हम 50 साल से करते हुए आ रहे हैं। हमारे पास आपने जो चुटिया लोगों को बिठा के रखा है डॉक्टर बना के, उन्होंने हमारे एक बुखार को नहीं सुधारा, हाँ, और कितने सारे नाम दे डाला। सर क्या बताए आपको, आप हुक्मरान हो। जिले में हमारा नागपुर जिले का वो दौर देखे हो आपने कि हर आदमी यहाँ विकलांग की लाइफ जीने वाला आदमी, आप ही ने यहाँ बाजरे की रोटी देगा, लाल जवारी की रोटी देगा, फिर भी मगर आपने आपके शहर के बारे में कभी नहीं सोचा कि बेचारे मर जाएंगे यार, और विकलांग होके मर रहे हैं। कम से कम उनके अंदर में कुछ तंदुरुस्ती जगाने का पोरिया बनाओ, क्योंकि वो आप आदसा और सिंदूरी से जुड़े हो, पहलवानों का शहर था मेरा। आज तुमने वो शहर की हालात देखो यार कैसी हो गई। वहाँ के रहने वाले, वहाँ के जन्म लेने वालों की स्थिति इतनी गंदी है कि 30,000 लोग आपके यहाँ सिर्फ म्यूनसिपाल्टी के औजी में काम कर रहे हैं। उनका परिवार इस आस में जी रहा है कि कल तो आज तो परमानेंट होंगे हम। आपने इतना भी पावर नहीं ले पाया कि उनको परमानेंट कर दूं मैं। अबे सब चीज़ ठेके में बेच देंगे तो बेचारे ये लोग कहाँ जाएंगे? ठेकेदार बरसों से ठेके चला रहे थे, जिसको हमारे इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के सबकी सील कर दी थी। आपका भी वक्त ऐसा ही आएगा दोस्तों, याद रखो। धन कमाने वाले का धन छीनने के लिए योग बदलते रहता है। अगर कुछ कमा सकते हो तो प्रेम कमाओ, इंसानियत कमाओ। मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, वरना तो सब मरने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।